रूरल में कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि 1/4 आबादी जो इंडिया की है उनको ब्लड प्रेशर है। और ये ब्लड प्रेशर जो है इसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये बीमारी है इसके कोई लक्षण नहीं भी हो सकते। कई बार आपको स्क्रीनिंग कैंप में बहुत सारे ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिनको कोई लक्षण नहीं है और उनको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाएगा। और ये ब्लड प्रेशर आगे आपको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, आपको लकवा, इस तरह की बीमारियों का जनक होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इस तरह के कैंप का आयोजन भी बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। एक इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें कि एक एज के बाद शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, आपके वेसल्स में ऐसे चेंजेस आते हैं कि ब्लड प्रेशर आपको होता है। और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि कोई बीमारी शरीर में अंदर चल रही हो, किसी तरह की बीमारी चल रही हो, उसके कारण ब्लड प्रेशर होता है। इसमें सबसे प्रमुख है किडनी की बीमारी। अगर किसी को किडनी की बीमारी होगा तो उसको ब्लड प्रेशर होगा, और ब्लड प्रेशर की बीमारी फिर किडनी की बीमारी को बढ़ाता है। तो एक साइकिल है, विशियस साइकिल चलता जाता है। तो इसीलिए अगर ब्लड प्रेशर किसी को है, अगर डिटेक्ट होता है, तो हम लोग उसको किडनी से जांच करते हैं। खास करके अगर यंगर एज में हो रहा है या एक सर्टेन एज के बाद, 60 एज के बाद हो रहा है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेज में अगर नीचे के एज में हो रहा है या ऊपर के एज में हो रहा है, तो हम लोग उसमें किडनी की जांच अवश्य करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि यंग एज में भी ब्लड प्रेशर होता है। अभी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो लाइफ स्टाइल हम लोगों का है, जो स्क्रीन टाइम हम लोगों का बढ़ गया है, हम लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हम बोलेंगे कि स्लीप साइकिल, हम लोग का स्लीप साइकिल जो है चेंज हो गया है। ये सारे कारण हैं जो ब्लड प्रेशर को जन्म दे रहे हैं। और खास करके जो आईटी में बच्चे काम कर रहे हैं, आईटी क्षेत्र में हैं, उन लोगों का जो वर्क का जो नेचर है, वो नेचर जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को इस पर ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि अब हम लोग को इस पे स्कूल लेवल पे काम करने की जरूरत है, प्रीमोडियल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, क्योंकि वहीं से इसकी शिक्षा दी जाएगी, तभी ये ब्लड प्रेशर को हम लोग अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर जो है, तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को हम लोग लाइफ स्टाइल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक एज में, नीचे के एज में ही इसको शुरुआत करनी है। उसमें है कि हमको खान पान अपना सही करना होगा, रहन सहन सही करना होगा, मदिरा और धूम्रपान का सेवन नहीं करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा कि जो सबसे साइलेंट किलर है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नमक जो है सो हम लोग की इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो प्रोसेस्ड फूड के कारण हो, चाहे हमारे यहाँ जो खाने का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, जिसमें ऊपर से लोग लेके नमक खाते हैं, या जो अचार है, पापड़ है, इस तरह का खाना हम लोग जो अपने खाने में सम्मिलित करते हैं, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। या प्रोसेस्ड फूड जो हम लोग लेते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम लोग नमक की मात्रा को, इन सब खाद्य पदार्थों को अगर हम लोग हटा दें और नमक की मात्रा को नियंत्रित करें, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। कुछ लोग हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। उसमें नमक का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नमक ज़्यादा मात्रा में लेते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर लेंगे भी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर का पता नहीं है। इसमें हम लोग रूल ऑफ 30 बोलते हैं, मतलब 30% लोगों को ये पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। 30% लोग को पता है ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो उसकी दवा नहीं ले रहे हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो दवा नहीं ले रहे हैं, जानते हुए कि ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर अगर हमको है भी, दवा भी खा रहे हैं, तो 30% लोगों में कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चंक है जो इन बीमारियों को, जो ब्लड प्रेशर, जो हार्ट अटैक की बीमारी है, आंखों की रोशनी जाने की बीमारी है, किडनी फेल होने की बीमारियां हैं, ये बहुत बड़ा चंक है जो इसके कारण हो रहा है। हाँ सर, ऐसा देखा गया है कि एक 22-24 वर्ष का बच्चा है और एक बेटे डॉक्टर के यहाँ दिखलाने के लिए गया और डॉक्टर से जांच करवाया और सर पता चला कि उसका दोनों किडनी फेल है। सर, तो क्या